जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। कभी आपने शेर की दहाड़ सुनी है? उसको कोई भाषा नहीं आती, पर आपको पता है शेर क्या कहता है? ओम। हमारे जितने भी मंत्र हैं या मंत्रों के उच्चारण होते हैं, उनकी जो ध्वनियाँ हैं वो साफ उच्चारण होना चाहिए, ये तो मान्यता है, और वो सब संस्कृत में है। तो एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति यदि आध्यात्म में जाता है तो वो किस तरीके से, या पूजा पाठ करता है तो वो किस तरीके से इसके साथ जुड़े, क्योंकि वो तो संस्कृत नहीं जानता है। देखिए, जहाँ तक मंत्रों का सवाल है तो ये सबको पता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में, लिपि में, लेखनी में, चाहे बोलचाल की भाषा में संस्कृत ही रही है जी। व्याकरण भी संस्कृत के ही हैं, और जो ध्वनि, वाणी, शब्द जो हैं वो अक्षर से बनते हैं, और अक्षर जो है भाई संस्कृत से ही आया है जी। अब आप मुझे बताइए, कभी आपने शेर की दहाड़ सुनी है? रियल में तो नहीं सुनी, लेकिन ज़्यादातर टेलीविज़न वगैरह में ही सुनी है। उसको कोई भाषा नहीं आती, पर आपको पता है शेर क्या कहता है? ओम। क्या बात है, बहुत सही ऑब्जर्वेशन है। कभी आपने ध्यान दिया है? पक्षी उड़ते उड़ते जो बोलते हैं, हमको आपको सुनाई नहीं देता बहुत बार, वो कोई अक्षर भाषा नहीं जानते कि चिन 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 बोल रहे हैं। इनकी ध्वनि में, इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो बोली है, उसमें भयंकर शब्द उत्पन्न नहीं हो रहे। शेर की जो ध्वनि निकल रही है उससे भयंकर शब्द उत्पन्न हो रहे हैं। वो इतने भयंकर होते हैं कि हम आप शायद डर के भाग जाएं, दूर से भी उसकी आवाज़ सुन लें तो। ये प्रभाव है शब्द का, वाणी का, ध्वनि का, मंत्रों का। ओम, यही होता है ना। कहते हैं कि शेर की इस दहाड़ को 8-10 किलोमीटर तक सुना जाता है। अब शब्द रचना में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब उनकी ध्वनि निकालते हैं, जब वो शब्द हम पढ़ते हैं, तो हमारे शरीर से जिस प्रकार का कंपन होकर जैसी ऊर्जा से वो ध्वनि निकलता है, वो वैसा अपना प्रभाव देता है। और इसको लंबा चौड़ा न करके ऐसे देखिए कि अब चूंकि संस्कृत हमारे सबसे पुराने ग्रंथ और सब कुछ, सारी विधि और सारे शास्त्र संस्कृत में ही हैं, और सारी भाषाएं भी संस्कृत से ही निकली हैं, आई हैं, तो डेफिनेटली मंत्र तो संस्कृत में ही पढ़ना पड़ेगा। प्रकृति की व्यवस्था में हर चीज़ का, है ना, सल्यूशन है जी। अब अगर कोई काम आप नहीं कर सकते तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि आप उसको करवा सकते हैं। जब नदियां सूख जाती हैं या नदी तक आप पहुंच नहीं पाते हैं तो आप घर में कुएं खुदवा देते हैं। प्रकृति ने वो भी व्यवस्था दे रखी है आपको। और एक तरफ इतना बड़ा समुद्र दे रखा है, पर उसका पानी आप नहीं पी सकते। आपको मंत्र नहीं आता, पूजा पाठ नहीं आता, ठीक है, तो जो वेद शास्त्री हैं, जो विद्वान हैं, जो पंडित हैं, वो आपके लिए पूजा अनुष्ठान करेंगे। वो विशेष कार्य के लिए हो गया। आपको निरंतर अध्यात्म से जुड़े रहना है, निरंतर देवी देवताओं से, उनकी शक्तियों से जुड़े रहना है, निरंतर मंत्र का जाप करना है, पाठ करना है, तो निश्चित रूप से आपको मंत्र पढ़ना आना होगा, सीखना होगा, बिल्कुल सीखना होगा। रावण ने शिव की महिमा में जो शिवगान किया है, उन्हीं शब्दों में उनका महत्व है। वो महत्व आप हटा दीजिए, वो शब्द का प्रभाव खत्म हो जाता है। सिर्फ सुन सकते हैं आप, अनुभव नहीं कर सकते। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। ये उसी भाव को प्रकट करते हैं अपने शब्दों के प्रभाव से। तो वैसी ही अनुभूति होती, जैसे शेर ने दहाड़ा तो हमें अनुभूति क्या हुई? एक भय उत्पन्न हुआ, कंपन हुई है, तो वो भय उत्पन्न हुआ।